हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में बात करेंगे रियलटेल कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है मूविंग एवरेज 50 पर आकर रिट्रेस होने के बजाय उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और इस लाइन को जो कि मूविंग एवरेज 50 वाली है उसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे लगातार 2 से 3 ड्रॉप कैंडल क्लोज दे देता है तो हमारा टारगेट रहता है कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आकर रिट्रेसमेंट लेगा। तो जब हम यहाँ पर 200 अप्लाई करते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आकर रिट्रेस तो होता है लेकिन 50 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे के प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज 300, क्योंकि हमें इस टारगेट जो एवरेज वाली लाइन है इसके ऊपर रिट्रेसमेंट का वेट करना है और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है कैंडल का, ताकि हमें अच्छे और सिक्योर टारगेट मिल सके। तो अब प्राइस मूविंग एवरेज 300 को भी नीचे ब्रेकआउट दे चुका है और इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रही है जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोज कैसे हुई है। तो अब हमें क्या करना है, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो अब हमें क्या करना है, अपना अगला सपोर्ट जहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकेगा उसको जानना ज़रूरी है। तो या तो ये डेडलाइन है, ठीक है, कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 300 पर आकर उसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी गिरावट उस स्टॉक में की मानी जाती है। अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रेड लाइन है आपको ये एज ए यहाँ पर सपोर्ट पहले भी एक तरीके से 2-3 इस तरीके से काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर ले चुकी है पहले भी इस प्राइस रेंज पर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, अभी इस पर नज़र बना के रखनी है आपको। अब अगर इससे ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में होती है तो फिर वो गिरावट कहाँ तक होगी। तो अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस नहीं होता है तो गिरावट होगी दोस्तों, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी फिर इस स्टॉक में, जो कि यहाँ इस रेंज पे रहेगी। तो अगर उस रेंज की बात करें तो लगभग 298 तक जाकर फिर प्राइस रिट्रेस होगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर नहीं जाता है तो फिर 298 तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो रियलटेल स्टॉक पे नज़र इस तरीके से बना के रखनी है। अगर क्लोजिंग यहाँ से आपको ऊपर वापस 2 से 3 दिन में आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं जिसमें नीचे की तरफ विक बड़ी है, इस तरीके की बॉडी है और नीचे की तरफ विक बड़ी है, इस तरीके की कैंडल आपको दिख रही है, तो फिर इस स्टॉक में आपका डिसीजन हो सकता है। अदरवाइज आप देखोगे तो इस स्टॉक में 298 तक की गिरावट आगे चल के हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के और भी ज़्यादा टारगेट जानने हैं तो पिवट इंडिकेटर एंड डेली टाइम फ्रेम इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। यहाँ पर आप देखोगे तो S3 287 जो कि मैंने आपको बताया 298 के आसपास जो है वो रेंज रहेगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।